हाल में ये ना तो कच्चा माल आ रहा है, ना ओनर कॉल रिसीव कर रहा है, और ना मैन पावर को पैसे दिए जा रहे हैं, ना हमें पेमेंट मिल रही है। क्या सैलरी मिलती है आप लोगों को? तो 5:30 6 बस। कितने घंटे की ड्यूटी होती है? हाँ 12 घंटे। एक तरफ तो मतलब ये हो चुका है ना ऐलान कि आप लोग फैक्ट्रियां खोल सकते हैं, काम मिल रहा है, तो लड़के नहीं है तो कहाँ से काम होगा? एक लड़का थोड़ी काम कर लेगा, लड़के भी तो होने चाहिए। सारे लड़के गांव भाग गए, दिल्ली में तो कोई है ही नहीं है, दिल्ली पूरी खाली हो गई। कि हर तरफ ताले ही आपको नजर आ रहे हैं, काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। कच्चा माल जब तक नहीं आएगा तब तक फैक्ट्रियों के अंदर काम कैसे हो पाएगा, या फिर अगर जो काम हो भी रहा है तो उसे बेचा कहाँ पर जाएगा? कि आप मतलब कि ये चैंपियन माल वाल लेने आए हैं क्या, किस लिए आए हैं? मैं गुटखा लेने आया। अरे ये गुटखा लेने सामान लेने आया। अच्छा ठीक है, लीजिए आप गुटखा लीजिए, गुटखा लीजिए। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी इस वक्त मैं आपको बता दूं, मौजूद है हम लोग मुंडका के इंडस्ट्रियल एरिया में। देखते हैं कि जो लोग मिलते हैं उनके क्या विचार हैं अनलॉक 1 पर लेकर, या फिर जो मजदूर हैं उनको क्या दिल्ली सरकार के इस फैसले से राहत मिली भी है या नहीं। ममता जी किस लिए आई है वैसे यहाँ पे, आप बताइए। हम लोग काम के लिए आए हैं यहाँ पे। हम भी काम ढूंढने आए हैं, हमसे बहुत सुबह से काम के लिए निकले हैं। अभी बात की है तो कह रहे कि सैलरी कम मिलेगी, अब हम अपने घर जा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब कैसे काम करना चाह रहे हैं आप लोग? स्थायी रूप से करते हैं या फिर दिहाड़ी? नहीं, हमें स्थायी रूप का चाहिए जो मैं पर महीने कर सके। पहले भी कहीं करते थे या फिर अभी से शुरू? नहीं, हम पहले भी करते थे। अच्छा, और आपके पति और वो सब बेलदारी करते हैं। क्या तो करें, अभी काम कहाँ चल रहा है? अभी काम लॉकडाउन चल नहीं रहा है, लॉकडाउन के जैसे सब बंद पड़ा है। अच्छा, अभी कहाँ से आए हैं आप लोग काम ढूंढते हुए? अगर नगर से आई हूँ, अगर अभी नगर से। वहाँ गई थी बहादुरगढ़। अच्छा, क्या कहा है उन लोगों ने? कह रहे 10 तारीख को आना, काम खुलेगा 10 तब। तारीख के बाद से अभी तभी फिर हम इधर आ गए। क्या सैलरी मिलती है आप लोगों को? तो 5:30 5:30 6 बस। तो कितने घंटे की ड्यूटी होती है? हाँ 12 घंटे। कितने बजे आ जाती है सुबह? सुबह 9 बजे से वही 8:30। और 5,000 रुपये मिलता है? साढ़े। अभी वो भी नहीं है? अभी वो भी नहीं है, घर में अच्छा, खाने और तक के। जहाँ पहले काम करती थी आप, वहाँ का क्या हुआ? वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ भी बंद हो गई है ना कंपनी। अब वो खोलेंगे, पता नहीं कब खोलेंगे, मालिक वगैरह है ही नहीं है। कैसी चल रही है अभी? हो रही है? कुछ नहीं चल रही, क्या चलेगी, बस टाइम पास है। लेकिन बच्चे तो पालने हैं ना, और कुछ नहीं होगा, क्योंकि फैक्ट्रियां बंद करने के बाद तो यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आया। मतलब अभी काम पे कैसा असर है? काम वही है, थोड़ा बहुत चल रहा है। जब सुबह शाम आदमी निकलते हैं तो थोड़ा बहुत चलता है, नहीं तो फिर तो ऐसे तो बैठना ही रहता है। क्या काम करते हैं? मैं सुपरवाइजर हूँ जी फैक्ट्री के अंदर। अच्छा, ये बताइए कि अभी क्या हाल है, मतलब फैक्ट्री के अंदर कच्चा माल आ रहा है या लेबर कितनी है? आप हाल में ये ना तो कच्चा माल आ रहा है, ना ओनर कॉल रिसीव कर रहा है, और ना मैन पावर को पैसे दिए जा रहे हैं, ना हमें पेमेंट मिल रही है। तो आप लोग फिर काम क्यों कर रहे हैं? तो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बस आ जाते हैं इधर ही, आगे चले जाते हैं। अच्छा, और मजदूर जो थे आप लोगों के पास पहले, अभी भी मजदूर हैं, उनसे बस बातचीत कर रही हैं, भैया ठीक है आपको पैसा दे देंगे, कुछ ऐसे खर्चा वर्चा तो उनको दे दिया है माइनर एक घर चलाने के, लेकिन जो प्रॉपर उनकी जो थी सैलरी 10,000 15,000 वो नहीं दे पा रही। अच्छा, आपने बताया कि मतलब ओनर रिस्पांस नहीं दे रहे हैं आपकी बातों का? वो कह रहे हैं कि ये काम नहीं है तो मैं कहाँ से पैसा दूँ। ही इज़ ऑल्सो राइट। अभी मैम यही प्रॉब्लम आ रही है, एक बार दोबारा उसको लाइन अप करने के लिए, थोड़ा सा काम को, रॉ मटेरियल आगे सेलिंग के लिए। अभी एकदम से तो होगा नहीं, अब 3-4-5 दिन में रॉ मटेरियल और फिर स्टार्ट होगा। कुछ मैन पावर भी गई हुई है, तो यही प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, अभी कल से खुल चुकी हैं फैक्ट्रियाँ, तो अभी क्या रिस्पॉन्स है? पूरी नहीं आ रही है ना, कैसे आए? कोई साधन है ही नहीं है, कैसे आएंगे? लेबर पूरी आएगी तो। अच्छा, और अभी मतलब 1-2 दिन में कितना मिला है देखने को? कुछ नहीं है, अब पैसे पूरे भी नहीं होती है, जो माल लगाते हैं उसके पैसे भी पूरे नहीं होते हैं। अच्छा, और पहले कैसे चल रहा था आपका काम, मतलब लॉकडाउन से पहले? ये 1 साल से तो काम चल ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा है। काम करते हैं सर यहीं पे? काम ही नहीं है, काम ही देख रहे हैं, काम मिले तो करेंगे, काम ही नहीं है। अच्छा, कब से ढूंढ रहे हैं आप? मेरे को हो गया 1 हफ्ते हो गया, 1 हफ्ता से ढूंढना हो, काम ही नहीं मिल रहा है। कहाँ पे आप गए हैं? मैं टिकरी बॉर्डर गया था, पीरागढ़ी गया था, उद्योग नगर, मुंडका भी देख लिया, काम ही नहीं है। कैसा काम कर लेते हैं आप लोग? क्या काम करते हैं? जूते लाइन में काम करते हैं। अच्छा, क्या सैलरी मिल जाती है आप लोगों को? 6,000। आपको मैडम? फोल्डिंग करी है ना 7,000। शुरू में तो 5 ही 5.5 पर काम कर रही थी, तो जैसे काम करते गए, जानकारी होते गया, तो पैसा इन लोग बढ़ा दिए, तो 6,000 पे कर रही थी। तो लॉकडाउन लग गया तो फिर ठेकेदार गाँव चला गया, तो हम कहे कि लाओ अपना दूसरा जगह देख ले, पता ना कब तक ठेकेदार आएगा नहीं आएगा। कुछ लोग मतलब ऐसे कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का जो काम है या फिर जो मजदूर हैं उनके लिए तो खोल दिया गया है, तो थोड़ी रियायत देखने को मिल रही है। क्या ऐसा है? राहत मिली है आप लोगों को?
है कुछ थोड़ा बहुत तो राहत मिली है। अब खुली है तो थोड़ा कुछ नहीं तो कुछ तो चलेगा ना। हम लोग अभी मैंने अब निकला है यहाँ से, अब हम ढूंढ रहे हैं, अगर मिल जाए तो सही है। अच्छा आप लोग मतलब अब मैं देख रही हूँ कि ये एरिया थोड़ा वैसा है, मतलब फैक्ट्री है यहाँ पे, थोड़ा सुनसान सा भी है। तो आपने जैसे बताया कि 12 घंटे आप यानी कि 9 बजे तक घर जाती होंगी मेरे ख्याल से, 8:30 या 9 बजे, 10 बज जाता है। तो आपको सुरक्षित लगता है थोड़ा भी, मतलब इतना? अब सुरक्षित ना सुरक्षित क्या है, अपना सुरक्षित इंसान चलता है कि अपना हिफाजत खुद करो। ठीक है मैडम, बातचीत के लिए धन्यवाद। सर आप भी काम करते हैं क्या यहाँ पे? ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। अच्छा ट्रांसपोर्ट में कौन सी गाड़ी है आपके पास? मेरे पास पिकअप। अच्छा तो अभी क्या मतलब सामान मिल रहा है आपको लाने जाने के लिए? नहीं कुछ भी नहीं मिल रहा, अभी बैठे हुए हैं खाली। कब से? 2 महीने जब से लॉकडाउन लगा है। अच्छा अभी तो मतलब दूसरा दिन है आज फैक्ट्री खुले हुए, कोई फर्क तो नहीं है इसका। कोई फर्क नहीं है। क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या ये है, आगे पुलिस वाले रुकेंगे, चालान होंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट को अभी छूट होना है। साइट बनाई हुई थी कि आप ई पास बनवा सकते हैं अपना बैच देकर, या फिर ई पास ना, फिर एक्चुअली पता है क्या, अगर हम ई पास बनवाते हैं तो ई पास जिस चीज़ के लिए हमारे पास उसका काम नहीं है। एक्चुअली ये बीमारी ऐसी है ना, इसमें हर कोई बंदा परेशान है। हम परेशान हैं, सामने वाला भी परेशान है, दिल्ली पुलिस भी परेशान है, हर चीज़ परेशान है। सबकी सुविधा के लिए सब बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी हालात आप देख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर कच्चा माल नहीं आ पा रहा है, मजदूर सारे पलायन कर चुके हैं, तो ऐसे में स्थिति अभी बदतर ही है। ऐलान होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि कंपनियों पर ताले लगे हुए हैं। यहाँ पे लगभग आपको 200 से भी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ देखने को मिल जाएंगी, लेकिन अभी जो ग्राउंड जीरो से हालात हम देख पा रहे हैं वो ये हैं कि कुछ फैक्ट्रियां चल रही हैं, कुछ फैक्ट्रियां बंद हैं, और साथ में 2-4 लोगों से बातचीत करके ये भी पता चल रहा है कि जो ई पास है या जो कार्ड है वो भी उन लोगों के पास नहीं है। तो ऐसे में मजदूरों के लिए बाहर निकलना कठिनाई उनको इस चीज़ की भी हो रही है। तो ये देख रहे थे आप मुंडका के इंडस्ट्रियल एरिया से ग्राउंड जीरो की हमारी ये रिपोर्ट, जहाँ पर आपने देखा कि कुछ मजदूर आप कह सकते हैं या फिर दिहाड़ी वर्ग के जो लोग होते हैं यहाँ पर काम की तलाश में लगातार आते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन काम नहीं मिल पा रहा है। आप कह सकते हैं कि बाज़ार नहीं खुला है तो मांग ख़त्म हो चुकी है, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि काम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो ये कुछ समस्याएं हैं, इसको लेकर भी सरकार को सोचना चाहिए। और इस पूरी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर आपकी क्या राय रहेगी वो आप मुझे बता सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी रिपोर्ट को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको, दिल्ली।